हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी इंस्पायर वाइज। तो दोस्तों, आप सब कैसे आए हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी, सुबह के 5 बजे मैं उठ चुकी थी। और आप देख पा रहे होंगे मैं किचन में आ गई थी सुबह। और बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था सुबह का। पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी और मैंने अपना टाइम मैनेज करते हुए रात में ही मैंने सारा कुछ बना लिया था अपना, कि जैसे मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे तक पढ़ना है और मुझे रिवीजन कितनी करनी है और मुझे टेस्ट कब लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक डायरी में नोट करके रख दी थी। फिर उसके बाद वो सारा कुछ होने के बाद मैं बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए। तो दोस्तों, आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का देख के टाइम को मैनेज कर रहे हैं। नहीं, आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो घर की परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए अच्छा सा, कि आपको कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे तक पढ़ने हैं। और फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, अपना सिलेबस कवर करने के बाद, फिर कितने घंटे तक आप रिवीजन कर पाते हो, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए। फिर उसके बाद अगर आपको जो चीज़ नहीं आ रही है तो आप एक जैसे स्टिकर जैसा कुछ मिलता है, तो उसमें आप यानी लिख के रखिए कि भाई मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो मुझे इस चीज़ की रिवीजन करनी है। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं स्टडी के वक्त की अपने को समझ में नहीं आती है, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम पढ़ तो लेते हैं पर रिवीजन नहीं कर पाते। फिर उसके बाद हम भूलते जाते हैं। फिर कहते हैं अरे यार, ये क्या हो रहा है, हमारे से पढ़ना नहीं हो रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सभी लोगों के साथ होती है। तो आप ऐसा ना करें। आप अगर रात में मैंने रात में करंट अफेयर पढ़ा था, तो उसका कुछ पार्ट रह गया था, तो आज सुबह मैंने वो कंप्लीट किया। तो फिर आज मैं उसका ही रिवीजन कर रही हूँ सुबह से उठ के। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं टेस्ट लगाती हूँ। तो टेस्ट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट में समझ में आता है दोस्तों कि आपको कितना याद है उसमें का और कितना नहीं है। और जो चीज़ नहीं है, अगर जहाँ पे आप अटक रहे हो, तो वो चीज़ नोट डाउन करके रखिए कि भाई मैं यहाँ से अटक गई थी या अटक गया था। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक नोट नहीं करोगे, आपको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा कि यार मेरा यानी माइंड कैसे सेट नहीं हो पा रहा है, कि मैं भूलते कैसे जा रहा हूँ। तो ये अगर आप टेस्ट लगाने का यही बेनिफिट है कि आप अच्छे से टेस्ट लगाओगे, तो आपको उसमें फॉल्ट समझ में आएगा कि आप कहाँ से चूक रहे हो। तो आप वो नोट करके रखोगे और फिर रिपीट से वही यानी आप करोगे, तो फिर वो हो जाएगा आपसे। तो मेरा तो मानना यही है। और यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपको अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, पर देखिए, आप उनके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट मत कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कीजिए और आपको यानी आपके घर की कंडीशन को देख के आप एक टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, बाकी के लोग जो जितने भी है एस्पिरेंट, वो अपनी अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, तो कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। आप उतना ना पढ़ पाओ, आप 4 ही घंटे पढ़ पाओ, पर इतनी ईमानदारी से पढ़ो, इतनी मेहनत करके पढ़ो कि उसमें डूब जाओ आप। तो इस टाइप का यानी सारा कुछ सिलेबस कवर करने का कुछ इजी सी ट्रिक रहती है, तो वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़िए। 12 घंटे पढ़ने वाली बंदी या बंदा, अगर 4 घंटे में आप कवर कर पा रहे हो अच्छे से, 12 घंटे अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है और पढ़ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर आप अपने टाइम को मैनेज करके, मेंटेन करके 4 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी ड्यूटी रोज़ की तरह और गैस नहीं थी। और जब भी मैंने चाय भी चूल्हे पे ही रखी थी, इसलिए मैंने उठा के फिर वो गैस पे रख दी थी, तो इसलिए मेरे हाथ नहीं जल रहे थे। आप देख पा रहे होंगे, उठा रही थी मैं। तो फिर उसके बाद मैं
खाना बनाने बैठ चुकी थी और खाना बन गया था मेरा, सिर्फ रोटी बनाने की थी, सब्जी चूड़ रही थी। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।